नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया है एंगल बाइसेक्टर के कुछ रेशियो मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पूरा देखिए, फिर इसके बाद इस पे आइए। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। यदि कोई त्रिभुज है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो पहले ये बताइए, यहाँ समझिए कि किसी त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनता कैसे है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये ABC आपका एक त्रिभुज है, अगर हमें अंतःवृत्त की रचना करनी है, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना करनी है तो उसके एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, उसके एंगल बाई अर्थात कोण समद्विभाजक खींचते हैं। अर्थात ये कोण समद्विभाजक जहाँ जहाँ पे मिलते हैं उसको केंद्र मान लेते हैं। इसका मान लेता हूँ कोण समद्विभाजक, यहाँ पे इस तरीके से कहीं ना कहीं मिलेगा तो इस पे लंब डाल देते थे। क्या डाल देते थे? लंब। और लंब डाल के ये मान लेता हूँ अंतर्वृत्त की त्रिज्या O है, और O और D का चाप लगा के एक वृत्त खींच लेते थे इस तरीके से OR त्रिज्या का, OD त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते थे। इस तरीके से हमें एक अंतःवृत्त बन जाता था। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये अंतःवृत्त होता क्या है, कैसे इसका एरिया निकालते हैं, कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, सब चीज़ें इसमें समझेंगे इस वीडियो में। मैं मान लेता हूँ कि A के सामने की भुजा स्मॉल a, कोण B के सामने की भुजा स्मॉल b, कोण C के सामने की भुजा स्मॉल c। अगर इतना है, अगर इसका आपको पेरीमीटर, अगर इस त्रिभुज का पेरीमीटर अगर पूछ रहा है, परिमाप, अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप आप सब लोगों को पता है कि परिमाप होता क्या है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो सभी को जोड़ देंगे तो A + B + C। अगर इसका हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप जो होता है, और ये हो जाएगा, इसको S से डिनोट करते हैं। किससे? S से। तो S बराबर होता है A + B + C/2। इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब आगे समझिएगा, ध्यान देना थोड़ी सा। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो एक बात यहाँ समझो, ये मैंने आपको समझाया। अब इसमें एक रिलेशन होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, मान लेता हूँ इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी परिधि तक मिला दो केंद्र से, तो ये सब त्रिज्याएं होती हैं। तो इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ स्मॉल r है, तो इसका स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा/s। क्या होता है? डेल्टा/s। डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और s है आपका अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? अर्ध परिमाप। ये आपका अर्ध परिमाप है अर्थात सेमी पेरीमीटर है, ठीक। क्या है ये? अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ समझिएगा ये है क्या। अर्ध डेल्टा अगर निकालना है, स्मॉल r यहाँ पे दे देगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसका सेमी पेरीमीटर दे देगा, ये परिमाप दे देगा, तो उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा/s। ये होता है ऐसा तो क्यों होता है, तो थोड़ी आप समझिएगा। तो आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर क्षेत्रफल d से, अगर डेल से, अगर मैं जब भी शो करूँगा तो आपको समझना है कि इस डेल का मतलब होगा क्या? एरिया। क्या? एरिया। और एरिया किसका? त्रिभुज का। एस का मतलब होगा सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। क्या होगा? सेमी पेरीमीटर अर्थात अर्ध परिमाप। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ी सा मैं आपको समझाता हूँ ये निकलता कैसे, अर्थात ये पूरा का पूरा बनता कैसे। तो थोड़ी सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ इसी त्रिभुज की, तो थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। ये आपका ABC एक त्रिभुज था। क्या था? त्रिभुज ABC। ये आपका एक त्रिभुज है। कोण, इसके अंदर एक अंतःवृत्त था। क्या था? अंतःवृत्त। अगर ये अंतःवृत्त है, ठीक, तो आपको ये भी पता है। तो एक बात समझिए, मान लेता हूं इसका केंद्र है ये O। क्या है? ये O है।
ये कोण समद्विभाजक है ओ, अब समझना इधर से, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ समझना, आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से और परिधि पर बनाया गया कोण अगर कहीं मिला दिया जाए तो ये रेखा इसको समद्विभाजित भी करती है और ये क्या करती है, 90 अंश का कोण भी बनाती है। इस तरीके से यहाँ भी मैंने इधर मिलाया, इधर से मिलाया, इस पर, या ऐसे समझ लो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अर्थात लंब मैंने डाला। इसके सामने की वजह स्मॉल ए, बी के सामने की वजह स्मॉल बी, सी के सामने की वजह स्मॉल सी है। अगर इतना है तो अगर मुझे इस पे मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट है ओ या आई मान लो इन रेडियस आई, ठीक। तो त्रिभुज, अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूँ, ठीक, इस वाले त्रिभुज की, पूरे के इस वाले त्रिभुज की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 त्रिभुज बी आई सी का क्षेत्रफल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 किसी का भी निकालना क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार इसका ए है, ऊंचाई हो जाएगी ये, अर्थात इस पे लंब अर्थात आर, तो हो जाएगा आर। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज की अगर बात करूं, इस वाले त्रिभुज की, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले त्रिभुज का अर्थात त्रिभुज सी आई ए का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 बी इंटू आर। सिमिलरली त्रिभुज ए आई बी का क्षेत्रफल, ए आई बी का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा आपका 1/2 सी इंटू आर। कितना होगा, 1/2 सी इंटू आर। अगर मैं इसको सबको जोड़ दूँ तो ये पूरे त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए। अगर मैंने इनको जैसे ही तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मैं इसको डेल्टा के से शो कर रहा हूँ पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे 1/2 आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। अगर ऐसा हो गया तो डेल्टा अपॉन आर, ठीक, यहाँ से 1/2 ये डेल्टा अपॉन आर बराबर यहाँ से हो जाए कितना, ये 2 नीचे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हो जाएगा। और इसको अपन लोग एस से शो करेंगे, क्या, एस बराबर आपको पता था कि ये आपका ए बी सी ए परिमाप होता है, इसका आधा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, तो इसको मैं एस से डिनोट करूँगा। तो एस बराबर यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन आर बराबर, ये हो जाएगा एस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आर बराबर स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, यही मुझे सिद्ध करना था। इस तरीके से निकल के आता है। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो मैं एक बार कहो तो एक बार और समझा दूँ थोड़ी सा, इसी को समझना। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। कितना होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो 1/2 ये आधार है, इसकी ऊंचाई है ये, अर्थात जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा होता है वही ऊंचाई होती है हमेशा। तो 1/2 आधार हो जाएगा ए इंटू ऊंचाई हो जाएगी आर। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज, ये तीनों को जोड़ दिया, पूरे त्रिभुज के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल के बराबर कर दिया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैंने डेल्टा से शो किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो बचेगा, ठीक। आर को मैंने इसके नीचे ले आया, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2 बचेगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा क्या, परिमाप होता है त्रिभुज का, सभी भुजाओं का योग, इसका आधा यानी सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। बस यहाँ से प्रूफ हो गए इस तरीके से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं आगे अगले नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान देना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे थोड़ी सा, मैं अभी आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगला ध्यान देना, थोड़ी सा ध्यान दो यहीं पे, तो समझिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यदि किसी विषमबाहु त्रिभुज के अंदर
एक अंतःवृत्त की रचना की जाए, क्या की जाए, अंतःवृत्त की रचना। तो इसकी अगर भुजा ए है, बी और ये सी है, ठीक, इस तरीके से है, तो ये एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको समझाया है। और इसका मान लेता हूँ इन रेडियस आई है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से जो रिलेशन होता है स्मॉल आर, जो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर होगा, ठीक, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये मैंने आपको अभी समझाया। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, यदि कभी समकोण त्रिभुज पे अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बन जाए, क्या बन जाए, सर्किल, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक। मान लेता हूँ ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। मान लेता हूँ ए बी सी ये क्या है, आपका त्रिभुज है। मान लेता हूँ ये भुजा है आपकी बी है, ये आपकी ए है और ये सी है, ठीक। तो हमेशा इसकी जो रेडियस होगी, क्या, इसकी जो रेडियस है अर्थात जो इसकी त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होता है, क्या, ये होती ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी अपॉन 2, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन दोनों भुजाओं का योग अर्थात लंब का और आधार को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अर्थात कर्ण को घटा देंगे और बटे में 2 कर देंगे, अर्थात इस तरीके से इसकी स्मॉल आर त्रिज्या निकल के आते हैं। थोड़ी आप समझिएगा, ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसको आप समझिएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्यों, तो एक बात ध्यान देना, यहाँ से आपको पता है कि स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका आधार कितना है, ए है, ऊंचाई इसकी कितनी है, यही तो इसकी हाइट है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये अगर 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है तो ऊंचाई इसकी कितनी है, बी, ठीक, अपॉन। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सा और बात करूँ तो कि स्मॉल ये ऐसी एक होता क्या है, एस होता है सेमी पेरीमीटर अर्थात इस अर्ध परिमाप, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ समझिएगा, मैं थोड़ी सा एलजेब्रा यूज कर रहा हूँ। अगर एलजेब्रा की अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सा बात करूँ तो अगर इसी में मैं थोड़ी सा अगर आपको समझाऊँ कि अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको पता होगी कि होता है कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण इसमें सबसे लंबी भुजा, सी का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अर्थात बी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि अगर एलजेब्रा में अगर बात करें तो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कक्षा जब 8 में पढ़ते थे तब मार मार सिखाया गया है ये, ठीक है, सब बच्चों को लर्न होगा। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ और अगर समझिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह अगर मैं इतना लिख सकता हूँ, कितना, सी स्क्वायर, पता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से इसको यहाँ ले गया तो ए बी बराबर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो ए बी की जगह इतना, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस सी, ये ए का मान है पूरा पूरा, ये बी का मान, एक जगह हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। तो ए बी की जगह ये वैल्यू इधर पुट की जा सकती है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो आप यहाँ पे समझिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, यहाँ 2 से 2 ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर, यहाँ से थोड़ी सा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ी समझिएगा आप लोग। तो स्मॉल आर बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ बचेगा ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इतना बचेगा। ए बी की जगह मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितना, ए बी, ये ए बी का मान था, ए बी की जगह इतना लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, ठीक, कितना, ठीक। और ये 2ab था, सॉरी यहाँ पे बट्टे में 2 भी रहेगा, तो यहाँ से इतना लिखा जा सकता था। ये जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 2 नीचे रहेगा, 1/2 है, तो बस यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रूफ हुआ। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने प्रयास किया आपको समझाने का
कि ये कहाँ से आया। यहाँ से ये 2 रह गया था बच्चा, यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देना, ये 2 अपॉन चला जाएगा तो ये निबटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया तो ये इस तरीके से होगा। बस यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया था ऊपर का टर्म, ये पूरा का पूरा 2 से 2 कट गया था, सिर्फ इतना टर्म बचा था ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए बी की जगह मैंने वैल्यू पुट की ये, और नीचे 2 आ जाएगा, अब इससे कट जाएगा। तो ये यहाँ से स्मॉल आर का फार्मूला ये निकलता है कब, जब कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त की रचना की जाए और पूछा जाए कि स्मॉल आर कितना होगा, तो और सभी भुजाएं दे दे, ये सी दे दे, ये बी दे दे, ये ए दे दे, इस तरीके से दे देगा तो पूछेगा कि बताओ। तो आपको याद रखना है कि स्मॉल आर होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, इस तरीके से ये बनता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको यहाँ पे दे देगा, क्वेश्चन समझिएगा कैसे बनता है, इस तरीके से दे देगा कि एक भुजा है, एक त्रिभुज है, इसकी रेडियस दे देगा, मान लेता है ये भुजा 5 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा। बताओ कि इसके अंदर एक अगर रचना कर दी जाए एक वृत्त की तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो स्मॉल आर निकालना होगा। तो इन दोनों भुजाओं को क्या करोगे, जोड़ दोगे, इससे घटा दोगे और बटे में 2 कर दोगे। तो अर्थात 5 + 3 4 + 3 -5 अपॉन 2। तो बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 4 + 3 7, 7 में से 5 चला जाएगा तो 2/2 अर्थात 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो जब भी इस तरीके क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको समझाया है। ठीक, लेकिन क्या है ना कि इसमें सही तरीके से अभी मुझे लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा नहीं दिख पा रहा होगा एक ही बार में पूरा, तो लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, कोई नहीं। ठीक, और बस आज की क्लास में तो इतना ही रहेगा, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक होती जो है कोण जो है एंगल बाइसेक्टर की एक थ्योरम है, उसको मैं कल समझाऊंगा। तो आज तो इतना ही रहेगा। ठीक, तो जो बच्चे भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।